थर्मोमेट्री फिजिक्स की ब्रांच है जो थर्मोमीटर्स टेम्परेचर मेजर करने में डील करती है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर और टेम्परेचर मेजरमेंट में डील करती है। हमारे पास कुछ टेम्परेचर के स्केल्स हैं जिसमें टेम्परेचर मेजर किया जाता है, जैसे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर स्केल और केल्विन स्केल। ये नहीं चलता, सेल्सियस चलता है, फ़ारेनहाइट चलता है और केल्विन चलता है। तो आप इधर देख सकते हैं, ये आपके पास एक थर्मोमीटर है, एक स्केल है, नाम है, जैसे सेल्सियस है, हम यूज नहीं करते। तो अगर ये थर्मोमीटर है, इसका आइस पॉइंट 0 है, इसका स्टीम पॉइंट 100 है। अगर यही फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट 32 है और स्टीम पॉइंट 212 है। अगर यही केल्विन है तो आइस का पॉइंट 273 है और स्टीम का पॉइंट 373 है। ठीक है, फिक्स्ड है वैल्यूज। हर टेम्परेचर की अपनी अपनी लोअर और हायर वैल्यूज हैं। आइस पॉइंट सबका डिफरेंट है और स्टीम पॉइंट सबका डिफरेंट है, उनका रेफरेंस पॉइंट है वो। लोएस्ट टेम्परेचर जो सेल्सियस मेजर करता है वो -273 डिग्री सेल्सियस है, और जो केल्विन मेजर करता है वो 0 केल्विन है, और ऐसे ही जो फ़ारेनहाइट है वो -459.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जस्ट नॉलेज के लिए आप एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में करते भी हैं। आप सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस करते आए हैं। इसको बॉक्स में डाल दें, इस पूरे फॉर्मूले को। अगर इससे नीचे मेजर नहीं कर सकते, होता ही नहीं, मेजरेबल ही नहीं है। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल इनटू अनदर में ये बॉक्स में डालने फॉर्मूला, जिसमें एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करने का तरीका बता रखा है, जैसे सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस। तो जरा फॉर्मूला ध्यान से देखें। टेम्परेचर ऑन वन स्केल, यहां पर आएगा टेम्परेचर ऑन अदर स्केल। जैसे ये केल्विन, जैसे ये डिग्री सेल्सियस है और ये केल्विन है। ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, लोअर फिक्स पॉइंट और हाईएस्ट फिक्स पॉइंट। या अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये सेल्सियस के लिए लिखूं ये फॉर्मूला, टेम्परेचर ऑन वन स्केल, मान लो टेम्परेचर एट सेल्सियस, लोअर फिक्स पॉइंट आइस पॉइंट है, अपर फिक्स पॉइंट स्टीम पॉइंट है। सेल्सियस में आइस पॉइंट क्या है? 0, लोअर पॉइंट क्या है? 0, हायर पॉइंट क्या है? 100, लोअर पॉइंट क्या है? 0। चलो केल्विन बनाते हैं। केल्विन में लोअर पॉइंट क्या है? 273, स्टीम पॉइंट क्या है? 373, लोअर पॉइंट क्या है? 273 और टेम्परेचर केल्विन। ऐसी फ़ारेनहाइट बनाते हैं। आइस पॉइंट क्या है? 32 और स्टीम पॉइंट क्या है? 212। तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। जैसे इनका डिफरेंस 100 है, इसका 180 है और इसका 100 है। जैसे अगर कल को मैं आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दूं और कहूँ केल्विन में निकाल लो, तो आप इन्हें इक्वेट करके केल्विन में निकाल लेना। 100 से 100 कैंसिल, तो टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होता है? केल्विन का टेम्परेचर -273 ऑलरेडी आपको आता है करना। पर आपको हो गई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? ये तो हमें वैसे भी याद है, -273 कर दो, आंसर सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, सेल्सियस और केल्विन दे कौन रहा है। आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, अ फॉल्टी थर्मोमीटर, एक खराब थर्मोमीटर है, एक फॉल्टी खराब थर्मोमीटर है, हैज इट्स फिक्स्ड पॉइंट्स, लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट गिवन है, 5 और 95 गिवन है, लोअर और हायर दोनों गिवन है। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इस थर्मोमीटर ने टेम्परेचर को मेजर किया और टेम्परेचर बॉडी का कितना आया? 59। ऑब्वियसली गलत आया होगा, 59 फॉल्टी थर्मोमीटर है, तो टेम्परेचर कितना आया? 59। आपको बताना है करेक्ट टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे क्या होगा। तो आपको फॉल्टी थर्मोमीटर को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो क्या रूल बताया था? सेल्सियस को फॉल्टी, दो थर्मोमीटर्स हैं, एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, एक सेल्सियस वाला थर्मोमीटर है। सेल्सियस में तरीका क्या बताया था? टेम्परेचर सेल्सियस में लोअर पॉइंट इसका 0 होता है, हायर पॉइंट सेल्सियस का 100 होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब फॉल्टी थर्मोमीटर, फॉल्टी का टेम्परेचर क्वेश्चन में कितना गिवन है? 59, बॉडी का टेम्परेचर 59 है। लोअर पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है 5 और हायर पॉइंट क्या गिवन है? 95।
तो फॉल्टी टेम्परेचर का लोअर और हायर पॉइंट पता है, फॉल्टी का मेजरेबल टेम्परेचर भी पता है 59 है, आपको सेल्सियस का टेम्परेचर निकालना है, इक्वेट करो सेल्सियस का टेम्परेचर आ गया। ऐसे कन्वर्जन फैक्टर चलेंगे, कुछ भी यूनिट है, ये तो डिग्री सेल्सियस है, उसके मुझे पता नहीं क्या है। फॉल्टी थर कट जाएगा वो तो सही बात है, ये तो सारा कट ही जाएगा यूनिट सारे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट है वैसे तो, कौन किसके प्रोपोर्शनल है। जैसे फिर देखो, एट व्हाट टेम्परेचर डू द रीडिंग्स ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स कोइंसाइड। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पे टेम्परेचर दोनों में बराबर कब आएगा। पहले फॉर्मूला लिखो, ये सेल्सियस का TC -0 100 -0 और ये फ़ारेनहाइट का, यहां से उठाया, ये देखो सेल्सियस का फ़ारेनहाइट का, तो यहां से उठा लिया। तो मान लो x वो टेम्परेचर है जो सेल्सियस फ़ारेनहाइट का बराबर है, इसकी जगह भी x, इसकी जगह भी x, सॉल्व करो -40। तो यानी कि एक टेम्परेचर ऐसा है -40 फ़ारेनहाइट करो चाहे -40 डिग्री सेल्सियस करो, आंसर दोनों में एग्जैक्टली सेम है। तो 40 डिग्री पे दोनों वैल्यूज कोइंसाइड करती हैं और नहीं करती। तो ये थर्मोमीटर का एग्जाम्पल है कन्वर्जन का, अगर पेपर में आए तो थर्मोमीटर ऐसे काम करेगा।